एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम और आज हम बात करेंगे ओल्ड एम्प्लॉयज वर्सेस न्यू एम्प्लॉय, जो है मानसी का फेवरेट टॉपिक है। क्यों टॉपिक है आपका ये फेवरेट? क्योंकि बीइंग एचआर ऑपरेशन एडमिन हेड एक एम्प्लॉय से कुछ ज्यादा ही नहीं, ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलो यार, कैमरे के सामने तो मत बोलो। ऐसा रहता है कि ओल्ड एम्प्लॉयज से थोड़ी ट्यूनिंग हो जाती है। तो हाँ। हिमांशी, आज अपन बात करेंगे कि मैंने बहुत बार नोटिस करा है जहाँ अपन है तो यस बहुत मैम। सारे क्वेरीज एंड कंसर्न्स आते हैं हर लेवल पे हाँ। यस कि मैम। एक एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है विद इन द टीम, विच इज हाँ, नेचुरल। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, अगर कभी किसी ने स्कूल चेंज करा है तो। वैसे मैंने नहीं करा है, मैंने मैंने भी बचपन से नहीं किया लेके एक मैम। ही स्कूल में करा है। मैंने भी सेम। तो हम लकी हैं, इसलिए आज हम वो नहीं समझ सकते हैं जो एम्प्लॉइज गो थ्रू करते हैं। बट ऐसा होता है, पता है। अगर आप किसी हाँ। ऑलरेडी एक ग्रुप में या किसी ऑलरेडी एक जगह जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ सेटअप है, एंटर हाँ, होते हो तो एम्प्लॉइज फेस करते हैं ये इशू। करते हैं और स्पेशली ज़्यादा न्यू एम्प्लॉइज़ मतलब उनको ज़्यादा ऐसा रहता है कि हम नए-नए कहीं गए हैं, तो जो पुराने लोग हैं वो हमको अपने उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने ग्रुप में जॉइन नहीं करवा पाते हैं। उनको ऐसा लगता है यार अब इसको क्या सिखाएँ, पूरा स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बतानी होगी या इसको समझ नहीं आएगा, हम ही इतनी देर में करके दे देंगे क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। मैं उनके बिहाफ़ पे भी बोलना चाहूँगी कि उनको भी वर्कलोड रहता है कि यार डेडलाइन कंप्लीट करनी है। अब वो सिखाने में टाइम देंगे कि अपनी डेडलाइन कंप्लीट करने में। तो मैम आप क्या सोचते हैं इसलिए इस चीज़ में? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बिन थ्रू दैट। और ऐसे स्कूल ओके, चेंज नहीं हुआ है, बट मेरा जॉब चेंज हुआ था। ओके, और एक टाइम आया था जब लिटरली, मतलब ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा पॉडकास्ट, बट स्टिल मैं जहाँ काम करती थी तो वहाँ पे 17 लोग थे टोटल। ओके। और एक टाइम ऐसा आया था, पता नहीं क्या हुआ, कुछ पॉलिटिक्स हो गई या कुछ भी हुआ, आई वाज न्यू देयर। एंड कुछ टाइम बाद ना 17 के 17 लोग मुझसे बात नहीं करते थे। ओह! हाँ, लिटरली। और मतलब टोटल 18 हाँ। लोग थे हम। तो 17, मतलब 17 लोग मुझसे बात नहीं हुँ। करते थे, तो इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज़ वेल। कोई सिखाने वाला नहीं होता है। सीखना तो वैसे पता है, खुद ही पड़ता है। खुद ही पड़ता है कहीं भी इर्रिस्पेक्टिव जाओ। एक्सेप्टेंस है या नहीं है, बट बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है। एंड आई थिंक एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन, जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है आपकी, इंक्लूडिंग अस, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो जो डिस्कम्फर्ट है, हाँ। वो नहीं आए। बट ऑन पेपर चीज़ें अलग होती है। आप किसी का बिहेवियरल नेचर नहीं चेंज कर सकते हो, नहीं राइट? कर जैसे सकते अपन भी हैं। ट्राई करते हैं, अपने आप भी ट्राई करते हैं, सभी फेस करते हैं वो। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन की होती है। हाँ, एंड वो मेजर्स लेने चाहिए। बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई गेस आपकी खुद एम्प्लॉइज़ की की ही है, या वो खुद की करंट होती है। एम्प्लॉयज़ की है। हाँ। और आपकी खुद की पर्सनैलिटी पे आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, मतलब कि आप, आप में अगर सीखने की है तो ठीक है, आप वेट क्यों कर रहे हो? आप जाके बैठ जाओ किसी के पास हाँ, में, नॉर्मली क्वेश्चन्स पूछते रहो या अगर वो नहीं कम्फर्ट दे पा रहा है आपको या सिखाने में, कोई बात नहीं चुपचाप ऑब्ज़र्व करते रहो। कभी तो कुछ समझ में बट आएगा, इसमें पता नोट्स है, बनाओ। बहुत ज़्यादा ट्राई करने के चक्कर में भी लोग फँस जाते हैं। मैंने अपने करियर में स्पेसिफिकली एकेएम में अपन ने ऐसा हुँ। नोटिस करा है कि कोई नया एम्प्लॉयी आता है, ठीक है? उसे सिखाते हैं ओल्ड एम्प्लॉइज़ हैं, है ना? ओह! वो लोग सही से सिखाते नहीं हैं। कुछ भी जो वो डिफ़िकल्टी फ़ेस करते हैं ना, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिस करा है, और आप एग्री करोगे मेरे साथ कि जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, हाँ, वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते। अब स्टैंड लेने का हाँ। मतलब ये नहीं है कि आप अपने सीनियर्स को वगैरह कुछ करो, डिसरिस्पेक्ट करो, बट एट द सेम टाइम आपकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपने लिए आए हो ना काम करने के लिए। यस मैम। तो ताली 2 हाथ से बजती है। अपन कितने भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बढ़िया कर दें, हुँ। अगर दोनों ही एक-दूसरे को नहीं समझ रहे हैं या ओल्ड एम्प्लॉयी, न्यू एम्प्लॉयी अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो आई गेस वर्कआउट नहीं होगा। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं मैम, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर न्यू एम्प्लॉयी ये सोचता रह जाए कि यार मैं अगर इनको बोलूँ, तो ये बाद में मुझसे चिढ़ जाएँगे और मुझे नहीं सिखाएँगे, जो कि होता है, मैंने तो बहुत फेस किया है अपने भी ऑफ़िस में इवन और भी कॉर्पोरेट कल्चर्स मैंने देखे हैं, कि जहाँ एम्प्लॉयी हाँ, ये सोचता है कि यार मैंने पुराने वाले से अगर बातचीत टर्म्स बिगाड़ खराब ली, कर टर्म्स दिए। खराब कर हुँ। लिए, तो वो मुझे सिखाएगा नहीं और बस उसी वहीं पे वो फँस जाते हैं बट कि जैसे देखो, मैं हाँ। एम्प्लॉयी की साइड से बोलूँगी, ठीक है? तो मैंने ऐसा नोटिस करा है मैम, क्योंकि मैम एचआर और मैनेजमेंट वाला है, मैं तो डायरेक्टली, मतलब एंटरप्रेन्योर वाला, ओनर वाला आया है मेरा, ठीक है? मैंने बाद में सीखा है। तो ऐसा क्यों करते हो आप लोग? ठीक है, आपकी आवाज़ हूँ मैं, ऐसा क्यों करते हो आप लोग हुँ। कि ओल्ड एम्प्लॉयी को फेवरेटिज़्म मिलता है कहीं न कहीं? आप एग्री करो, मिलता है? थोड़ा-थोड़ा मिलता है, तो क्यों कर रहे हो ऐसा? वो क्योंकि पुराने हो जाते हैं, उनको सारी चीज़ें पता तो होती है, मत वो लाओ ना, नए क्यों ला रहे हो फिर?
अब क्योंकि नया इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि एक बैकअप हमें चाहिए, कंपनी को, हर कॉर्पोरेट को चाहिए होता है कि एक बैकअप की बाप रे, कल को अगर ये एग्री। तो ओल्ड ये तो प्रूव कर दिया आपने कि न्यू एम्प्लॉय किसी काम के नहीं, बैकअप है वो। नहीं, 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 दे आर नॉट बैकअप, उनकी खुद की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। हम्म, पर अगर मैं बात करूँ काम बढ़ रहा है कंपनी का, तो एक इंसान कितना काम करेगा? एक ही प्रोसेस में मुझे 4 लोग रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो उस एक इंसान से उसकी डेडलाइन मिस होगी, वो अपना काम करेगा, बाकी के 4 काम उसके छूट जाएँगे। तो उसकी टीम बढ़ रही है, इट नॉट मीन्स कि हम उसका बैकअप तैयार कर रहे हैं या कंपनी में उसको बाद में बाय बोल दिया जाएगा, नहीं। इट मीन्स कि आपका काम बढ़ रहा है, आपको खुश होना चाहिए कि यार कंपनी बढ़ रही है तो बेसिकली काम आपकी बढ़ रहा टीम है, बढ़ रही है, टीम ठीक है। बढ़ रही है, तो जोक्स आपका अपार्ट, ओहदा बढ़ रहा है। सबको समझना चाहिए ये कि ऐसा हाँ, नहीं है कि टीम बढ़ रही है तो कुछ थ्रेट होगा। जो आपका है वो कोई नहीं ले सकता, कोई अपने नहीं ले काम पे सकता। भरोसा करना चाहिए, ठीक है। उस बेसिस पे अगर ओल्ड एम्प्लॉय ये मेंटालिटी रखे, जैसे मैंने नोटिस करा है बहुत टाइम सिखाते नहीं है, कोऑपरेशन नहीं आता है, या ये आता है कि मैम हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पाइल्ड अप हो हाँ, रहा है। तो उन केस में ना ऐसे एक्सक्यूजेस दिखने को मिलते हैं जो वो बोले ना बोले होते हैं। तो अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि आपका हाँ, कोई नहीं लेके जाएगा, हर ठीक है। इंसान की अपनी खुद की वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू कोई और नहीं चुरा सकता है। इसी बात पे आपको अगर हमारे लग रहा कैमरे में बिल्कुल नहीं आएंगे। है हम खुद ही ले लेंगे। तो ये फायदे भी होते हैं ओल्ड एम्प्लॉयज के ना। सो तो आई गेस, और दूसरा न्यू एम्प्लॉयज के लिए मतलब अब, पहले की बात अलग थी हुँ। और अभी हर कोई ग्रूम होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है। आई डोंट थिंक सो अगर मैं कभी जॉब करूँ या कभी उस पोजीशन में हूँ तो मेरे साथ कोई ऐसे प्ले कर पाएगा। वो क्योंकि आपकी माइंडसेट खुद की होता है ना पर्सन पर्सनालिटी का। मैटर करती है। वही आप ये सोच ही क्यों रहे हो कि यार मेरी टीम में और लोग आ गए हैं तो अब मेरा क्या होगा? मैं इनसिक्योरिटी ओल्ड एम्प्लॉइज को भी होती है। ये मैंने इनसिक्योरिटी ऑब्जर्व सिर्फ किया ओल्ड है। एम्प्लॉयज को ही होती है, न्यू एम्प्लॉय को क्यों होगी इनसिक्योरिटी? हाँ, मतलब उधर देख के क्या कैमरा मैन के इनसिक्योरिटी ऊपर क्यों देख रहे हैं आप? ओल्ड एम्प्लॉइज को ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, जबकि उनको ये नहीं पता होता कि हम ही सबसे ज्यादा फेवरेट है। मतलब दोनों साइड से दिक्कतें हैं। नए एम्प्लॉय को लगता है कि यार पुराना वाला ज्यादा फेवरेट है, हम्म, ऑनर्स का पुराने वाले से ज्यादा बातचीत हो रही है, और ओल्ड को ऐसा लगता है कि यार मेरे से ही बातचीत कर रहे हैं, ये कल का आया हुआ है, इसको कोई काम दे नहीं रहे, मेरे ऊपर ही बर्डन, और ये नया आ गया, ये मेरा काम ले लेगा, मैं इसको कुछ नया नहीं सिखाऊं। कुछ वो खुद भी कर रहे होते हैं तो उसको नहीं सिखाते हैं। तो तो ये थोड़ी सी दिक्कतें एज अ हैं। कंपनी अपन क्या मेजर्स लें, क्योंकि देखो अब जो भी पॉडकास्ट हम बनाएंगे ना, ये हम, आई एम टिपिकल माहेश्वरी, ओके, है ना? यस तो मैम। और बनिए। तो अब अपन जो भी पॉडकास्ट बनाएंगे, पॉडकास्ट तो बनेगा ही, अपन अपनी हाँ। प्रोसेस में चेंज करते जाएंगे। मैंने अभी फ्रेश फ्रेश निकाला है, ओह ठीक है, वाओ! ग्रेट क्योंकि जो मैम। हम बातें कर रहे हैं हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं हुआ तो फिर कैसे मतलब। और हाँ, वैसे भी वी डोंट डू यूट्यूब फॉर, है ना? यस ठीक मैम। है। हाँ हिमांशी, तो सबसे पहले मुझे आप 3 हेडिंग हेडिंग बताओ, फिर इलैबोरेट बाद में करेंगे। क्या 3 प्रोसेस आप चेंज करना चाहोगे अपनी कंपनी में कि एटलीस्ट अपन अपने एंड पे तो ये बेटर कर सके? मैम 3 प्रोसेस में मैं ये चाहूँगी कि अपनी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जिसमें एसओपीज़ वगैरह सब हो। हुँ, सेकंड वन मैं ये चाहती हूँ सारे वर्किंग एटमॉस्फेयर को देख के, एम्प्लॉइज़ को देख के कि कंपनी में अपना जो है टीम बॉन्डिंग हो। हुँ। और थर्ड वन इज़ रेगुलर मीटिंग। रेगुलर नहीं मीन्स ओल्ड एम्प्लॉइज़ के साथ मीटिंग और न्यू एम्प्लॉइज़ के साथ मीटिंग। ओके, सो वी हैव टू इम्प्रूव आवर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस सच ऑनबोर्डिंग। दैट कि जो न्यू एम्प्लॉयी हो, उसे वो बर्डन फील ना फ़ील हो। ना हो कि कोई सिखाने वाला हाँ, नहीं है और ये मुझे। एक्चुअली हमारी लिस्ट पे भी है, मतलब अपने इंडेक्स का सेकंड पॉइंट ही इंडेक्स है पे ही शायद। हाँ, कि हमारे ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग कॉल्स होना स्टार्ट होंगे सूनर, मतलब होपफुली नेक्स्ट ईयर से। जो डे फर्स्ट होता है ना जॉइनिंग का, वो अगर डेडिकेटेडली हम कुछ भी काम नहीं करवा के हुँ। और नॉर्मल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से थोड़ा हट के, ठीक है, जैसे बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में टूर दिया जाता है। व्हेन आई वाज़ इन ओके। ईएनवाई तो मुझे तो पूरा ऑफिस का टूर दिया था हाँ, एक कि इंडक्शन हाँ, प्रोग्राम इंडक्शन प्रोग्राम। सो हाँ, बेसिकली इंडक्शन प्रोग्राम, अ सॉलिड इंडक्शन प्रोग्राम। द सेकंड थिंग वाज़ रेगुलर मीटिंग्स, हाँ। जैसे मैम ने बोला, विद ओल्ड एम्प्लॉइज एंड न्यू एम्प्लॉइज, दोनों को साथ में भी अलग-अलग भी, सो अलग दैट हम भी। वो मोटिवेशन पास ऑन कर सके, राइट? हाँ, है ना? ताकि उनके एक हम थॉट्स भी ऑब्ज़र्व कर सकें कि वो हुँ, हुँ। क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। तो एट लीस्ट हमको एक टाइम मिलेगा उनके थॉट्स प्रोसेस को क्लियर करने का कि हुँ। उनके मन में अगर कोई बात आई है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर पाएँगे, हम भी उनको समझ पाएँ, वो भी कंपनी को समझ पाएँ। तो वो मीटिंग का पर्पस रहेगा ओल्ड एम्प्लॉइज़ के साथ और न्यू एम्प्लॉइज़ के साथ, प्लस दोनों की फिर साथ में भी करें, ताकि इंडिविजुअल हो तो इंसान एक अपने मन की बात रख पाता है। हुँ, इस तरीके से हम लोग अपनी ईएम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मीटिंग एवरी टाइम। राइट। एंड द थर्ड पॉइंट वाज़ टीम बॉन्डिंग। टीम बॉन्डिंग,
यस सो अगर न्यू एम्प्लॉयज और ओल्ड एम्प्लॉयज में वो रेसिस्टेंस रहेगा, बेसिकली वो झिझक रहेगी, हाँ। तो उसके लिए टीम बॉन्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर, वैसे होती है हर कंपनी में होती है, कुछ लोग फ्राइडे सैटरडे, जब अपन भी तो करवाते रहते हैं, अपन कुछ कुछ करते करवाते हैं, रहते हैं, हाँ। जो आप रील में देखते हो, हमारे नहीं देखते तो यहाँ पे कहीं लिंक आ रही है, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो उसके अलावा आई थिंक डेडिकेटेड टीम बॉन्डिंग करनी चाहिए। मतलब हाँ। व्हाट आई हैव लर्न इज, जब मैं अपनी टीम में थी तो हमारे जो मैनेजर्स थे हम्म, वो हमें बाहर लेके जाते थे, ओके। डेडिकेट, और ऑफ कोर्स कंपनी हाँ। स्पॉन्सर्ड, ताकि जो सामने वाला है उसे जान सके, एक बॉन्ड क्रिएट हो सके, और एट द सेम हाँ। टाइम बस इसमें एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है क्या? कि वो टीम बॉन्डिंग ना लव बॉन्डिंग में ना हो जाए या फिर नेगेटिव में। लव बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉइज इज लाइक, उसके बारे में हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, बट हाँ उसका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि इतना भी, हाँ, या फिर वो एकदम फाइटिंग वाली बॉन्डिंग भी समटाइम्स कि हाँ भाई बाहर जाके अरे रुक रुक साइड में आ, तेरे को बताता हूँ कुछ। ये और भी हो फिर जाता वही है, लड़ाई झगड़े की, तूने ऐसा किया था उस दिन, आज मैंने ऐसा किया, ये हो चुका है देख ये हमारे वाली साथ। ऐसी कर रही है, देख वो वाला वैसा कर रहा है, देख ये तो बहुत ही ऑनर का ही चमचा है, इससे बच के रहना, ये उससे वो मतलब वाला बहुत ओल्ड नेगेटिव एम्प्लॉइज सीन है। इतनी बॉन्डिंग ना कर ले ना कर ले कि अपने मन के थॉट सामने वाले के मन में पुट कर दे। तो प्लीज जब भी आप किसी की बात सुने तो आप अपना भी एक ऑब्जर्वेशन थॉट बट आई माइंड थिंक लगाएं कि इसको करने के लिए अपने हाँ को तीनों स्टेप इसी हायरार्की में फॉलो करने पड़ेंगे। पहले हाँ, ऑनबोर्डिंग होगी, ऑनबोर्डिंग, उसके बाद एसओपी सेल्फ वीडियो, सेपरेट मीटिंग्स होगी, फिर इंडिविजुअल मीटिंग, मतलब सेपरेट मीटिंग्स होगी, फिर साथ में मीटिंग होगी, उसके बाद अगर टीम उसके बाद बॉन्डिंग टीम होती है, बॉन्डिंग। बिकॉज टीम बॉन्डिंग का मेन नुकसान, जोक्स अपार्ट, हमने जो फेस करा है, हम जो करते हैं कि वो जूनियर और सीनियर का जो हल्का सा फर्क है हाँ वो कहीं मिक्स हो जाता है, एंड देन दे आर हाँ, वन टीम यूनिट, एंड बॉन्डिंग नाउ में, हमारा पर्सपेक्टिव ये है किसी भी न्यू जॉइनर को टीम बढ़ाना। जैसे फॉर हाँ एग्जांपल मैं हमारे कैमरामैन का एग्जांपल लूंगी क्योंकि वो यहीं बैठे हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल उत्कर्ष इज मैनेजिंग एवरीथिंग, राइट? अब जब टीम डेवलप होगी सोशल मीडिया में, तो ऑफ हाँ कोर्स सी बात है उत्कर्ष इज गोइंग टू लीड इट। हाँ, एज अ obviously, कंपनी वी कैन नॉट अफोर्ड कि वो इतना ज्यादा हो जाए कि अब आई डोंट नो हु इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब अगर सभी सेम एक्सक्यूज देने लगेंगे, सब इतना हाँ ज्यादा हो गया तो वो भी हानिकारक है। एट द सेम टाइम वो बॉन्डिंग नहीं हुई तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो आई रहेगी। थिंक टीम बॉन्डिंग के लिए एक बहुत सॉलिड प्लान होना चाहिए, हाँ, और उससे पहले सबके थॉट्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर हूँ, हाँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।